दोस्तों आज का वीडियो में हम इस पंखे के कैपेसिटर से बनाने वाले हैं 12 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। ठीक है। और ये जो पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई से आप 12 वोल्ट का कोई भी एलईडी लाइट को आसानी से जला सकते हैं। और एलईडी बल्ब का कोई भी एमसीपीसीबी को जो भी वाट का हो, जैसे कि 9 वाट का, 50 वाट का, 23 वाट का, 28 वाट का, जो भी वाट का एमसीपीसीबी हो, उस एमसीपीसीबी को भी इजीली आप इस सर्किट से जला सकते हैं। तो लेना है एक कैपेसिटर। उसके बाद लेंगे इस टाइप का एक एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि हम निकाले हैं इस डबल एलईडी लाइट का सर्किट से। तो आपको इस टाइप का एक एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर लेना है, जो कि आसानी से आपको कोई भी डबल एलईडी लाइट में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर है, इसमें 4 पिन है, 2 पिन इनपुट के लिए, 2 आउटपुट के लिए। ठीक है। तो आउटपुट जिधर होगा उधर एक कट का निशान होगा, उसका जस्ट साइड में प्लस का निशान बना हुआ मिलेगा, वो पॉजिटिव और ऑपोजिट वाला नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव को इस तरह समझाएंगे। उसके बाद लेंगे एक कैपेसिटर 1000 mAh 35 वोल्ट का। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। देखिए फ्रेंड्स, इस कैपेसिटर की ये वाली लेग माइनस और ये प्लस। ठीक है। उसके बाद लेंगे इस टाइप का 0 पीसीबी, जो कि इजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो कैसे इसको हम बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इससे 0 पीसीबी को इस तरह से आपको रगड़ करके इसका ऊपर का रस्ट को हटा लेना है। अगर आप इस तरह से नहीं रगड़ेंगे तो आपका सोल्डिंग जो है इसमें नहीं पकड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से ब्लेड से रगड़ने के बाद इस 0 पीसीबी में इस तरह से 4 पॉइंट आपको बनाना है रंग लगा करके। ठीक है। यानी कि इस 0 पीसीबी में आपको कुछ इस तरह से रंगा लगाना है 4 जगह में। ठीक है। उसके बाद जहाँ पे आप रंगा लगाए हैं वहाँ पे इस तरह से आपको एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर को रख करके सोल्ड कर देना है चारों पिन को इस 0 पीसीबी में। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको अच्छी तरीके से आपको सोल्ड कर लेना है एसएमडी डायोड को। इस तरह से सोल्डिंग कर लेने के बाद लेंगे कैपेसिटर, जो कि 1000 mAh 35 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। और इस कैपेसिटर को इस एसएमडी डायोड का आउटपुट पिन में, यानी कि प्लस माइनस में, कैपेसिटर का प्लस माइनस को कुछ इस तरह से रख करके आप सोल्ड कर देना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से घुसा लेंगे। उसके बाद एसएमडी डायोड का माइनस और प्लस में कैपेसिटर का प्लस माइनस को इस तरह से आपको सोल्ड कर देना है। बस ख्याल रहे कि कैपेसिटर जो है प्लस माइनस उल्टा ना लगे, नहीं तो कैपेसिटर जो है आपका ख़राब हो जाएगा। इस तरह से सोल्ड करने के बाद ये जो कैपेसिटर का जो पिन आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको मोड़ लेना है। ये आपका आउटपुट हो गया प्लस माइनस। ठीक है। उसके बाद लेंगे एक 2.2 ओम 1 वाट का रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस को आप लगाएंगे एसएमडी डायोड का इनपुट पिन में, यानी कि इनपुट पिन में जो 2 पिन है उसमें से किसी एक पिन में आप इस रेजिस्टेंस को लगाना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको लगा करके और उसका एक्स्ट्रा पिन को आपको काट देना है। इस तरह से आपको रेजिस्टेंस को लगाना है एसएमडी डायोड का इनपुट पिन का एक पिन में। ठीक है। उसके बाद ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, कैपेसिटर में जो 2 वायर आप देख रहे हैं, तो 2 वायर में से एक वायर आपको लेना है और एसएमडी डायोड का जो इनपुट में एक पिन जो मेरा खाली है वहाँ पे आपको जोड़ना है। एक पिन में आपको रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, तो दूसरा पिन में आपको कैपेसिटर का एक वायर को जोड़ना है। ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा वायर जो आप देख रहे हैं, ये आपका इनपुट के लिए हो गया। ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम 220 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो आइए इसको भी यहाँ पे हम 0 पीसीबी में सोल्ड कर देते हैं। इस तरह से घुसा करके इसको भी हम सोल्ड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सर्किट कमाल का सर्किट है। इस सर्किट से आप जो भी वाट का एलईडी बल्ब को जलाना चाहे इजीली जल जाएगा। और इस सर्किट का मेन खासियत ये है कि ये 12 वोल्ट का भी सर्किट के तौर पर ये काम करेगा। बस आपको करना ये है
कि अगर आपको 12 वोल्ट का कोई भी सर्किट को चलाना है, यानी कि बल्ब वगैरह को चलाना है, तो आपका कैपेसिटर जो है 1000 एमएफडी 35 वोल्ट का होना चाहिए। और एलईडी बल्ब वगैरह आपको जलाना है तो उसके लिए आपको 4.7 एमएफडी 450 वोल्ट का कैपेसिटर आपको लगाना पड़ेगा। अब आइए इसमें हम 12 वोल्ट का एक एलईडी को प्लस माइनस जोड़ करके हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये मेरा पावर सप्लाई वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखें फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट का एलईडी लाइट है। अब आइए इसका आउटपुट में, यानी कि कैपेसिटर का प्लस माइनस में एलईडी लाइट का प्लस माइनस को हम जोड़ते हैं और इसमें एसी सप्लाई दे करके हम आपको दिखाते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, इस तरह से आउटपुट में हम 12 वोल्ट का एलईडी को जोड़ चुके हैं। अब आइए इसका इनपुट में सप्लाई देने के लिए एक मेन कोड को जोड़ते हैं और इसमें एसी सप्लाई दे करके हम आपको चेक करके दिखाते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इसी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इनपुट में मेन सप्लाई देना है। ठीक है, अब आइए इसका प्लगिंग करते हैं और ऑन करके हम आपको दिखाते हैं कि ये 12 वोल्ट का एलईडी इस सर्किट से जलता है या नहीं। ठीक है, तो देखें फ्रेंड्स, मेरा 12 वोल्ट का एलईडी जो है फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा है। यानी कि ये इस तरह का, अगर आप इस सर्किट को बनाते हैं, यानी कि इसका आउटपुट में 1000 एमएफडी 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगाते हैं, तो आपका ये सर्किट 12 वोल्ट का हो जाएगा। और अगर आपको 50 वाट का एलईडी को जलाना है, 9 वाट का जलाना है, 27 वाट का जलाना है, तो इसका आउटपुट में जो कैपेसिटर लगा हुआ है उस कैपेसिटर को आपको चेंज करके 4.7 एमएफडी 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगा लेना है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैपेसिटर चेंज करना है। इस तरह से आप कैपेसिटर चेंज करके इस सर्किट को अलग अलग जगह पे आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा एलईडी लाइट जो है फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा है। अब आइए इसका आउटपुट का वोल्टेज हम आपको चेक करके दिखाते हैं मीटर से कि अभी इस सर्किट से मेरा आउटपुट कितना मिल रहा है। ठीक है, तो मीटर को सबसे पहले हम डीसी का रेंज में सेलेक्ट करेंगे और सर्किट में सप्लाई देकर इसका आउटपुट वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो आइए वो इसका हम सप्लाई देते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, सप्लाई देने पर अभी इसका आउटपुट वोल्टेज 9 से 10 वोल्ट 8 वोल्ट शो कर रहा है, इसलिए कि अभी इसका आउटपुट में हम जो एलईडी लाइट लगाए हैं, इस वजह से मेरा जो वोल्टेज है अभी कुछ कम शो कर रहा है। यानी कि इसका आउटपुट में जो हम लोड दिए हुए हैं एलईडी लाइट का, उसकी वजह से अभी मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है थोड़ा सा ड्रॉप कर जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो में बस इतने ही। मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।